सुप्रभात देशवासियों, सनातनियों, आप सभी को पहली सोमवारी सावन माह का बधाई हो। हर हर महादेव, बम भृग महादेव। मैं विद्यालय के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ, तो रास्ता भी कट जाए और संवाद भी हो जाए, एक पंथ दुई काज पे लगा हूँ। मेरे प्रिय NIOS DL साथियों, अभी हालिया में जो महासंग्राम हुआ है दिल्ली में जंतर मंतर के पास या जंतर मंतर पर, तमाम विपक्षी पार्टी, एक नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी भी जो युवाओं की पार्टी है, लोकतंत्र की परिभाषा को गढ़ने में सफल रहे और मोदी जी की जो मनमानी थी उनको नाकाम किए। उनका जो हिटलर शाही था कि धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएंगे, तो लोकतंत्र ने बता दिया कि आपको हटाना पड़ेगा और उनको हटना भी पड़ा। ये है लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र की जो वहाँ पर परिभाषा गढ़ी गई, इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम NIOS जो DL साथी हैं, जो वर्ष 2017-19 में किए हैं, वो भी भारत सरकार के नियमों का अनुपालन किए हैं। सरकार ने उन लोगों के लिए कराए हैं जो उस समय या उससे पूर्व से राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए थे, यानी शिक्षक पद पर कार्यरत थे, बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उन सभी प्राइवेट विद्यालय में कार्यरत, साथ ही साथ सरकारी विद्यालय में भी कार्यरत जो अप्रशिक्षित थे, उनको प्रशिक्षित एक साथ किया गया। अच्छी बात है, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य होना चाहिए उससे हम लोग वंचित हैं। सिर्फ प्रशिक्षण करा देने से हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, कारण कि प्रशिक्षण पूर्व भी हम सेवा दे रहे थे, हमारी सेवा में कोई बाधा नहीं बन रहा था। ये डिग्रियाँ और सेवा के क्रम में ये डिग्रियाँ प्राप्ति कर लेने से भी हमारी सेवा में कोई उन्नति हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार हमें किसी भी प्रकार की सहायक राशि जो होती है, जो सम्मान निधि योजना होती है कि आपने हमारे नियमों का अनुपालन किया है, इसके उपलक्षता में हम आपको सम्मान भेंट कर रहे हैं, इस डिग्री का सम्मान दे रहे हैं। सम्मान का मतलब विशेष सम्मान। तो मैं कहूँगा कि एक मांग लेकर हम सभी दिल्ली पहुँचे और हमारी मांग हो कि हमारी सीधी भर्ती हो। जो भी प्राइवेट विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं, जिन्होंने वर्ष 2017-19 में सरकार का अनुपालन किए नियमों का, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही यह कार्य हुआ है और वर्तमान में भी उनकी सरकार बनी हुई है, खुद प्रधान के रूप में बैठे हुए हैं। तो हमें भी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो शक्ति होती है उसको दिखाने के लिए एकजुट होना होगा, एक साथ खड़ा होना होगा, तब जाकर हमारी इस मांग को सरकार पूरा करेगी। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, हमारे NIOS शिक्षक साथियों, तो सभी लोगों से अपील है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं दावा करता हूं कि अगर हम लोग सरकार से सीधी भर्ती का मांग करते हैं तो सरकार को विवश होना होगा। हमारी प्रथम मांग होगी कि सीधी भर्ती हो, बिना किसी परीक्षा, बिना किसी नियम कायदा कानून को अपनाते हुए हम लोगों के लिए एक विशेष कानून लाकर या विशेष कानून के तहत सीधी भर्ती हो। दूसरा, जब तक सरकार इस पहल को करने में विफल रहती है,
तब तक शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रथम प्राथमिकता हमारी हो। यदि हम सरकार की जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको पूरा कर जाते हैं तो पहली बहाली हमारी हो। और तीसरी, जब तक सरकार बहाली लेने में विफल है तब तक किसान सम्मान निधि के तौर पर